फ्रेंड्स, रिसेंटली मैंने द लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट नाम की एक मूवी देखी है जो कि एक रिवेंज हॉरर थ्रिलर मूवी है। ये मूवी 2009 में रिलीज हुई थी और इसे डायरेक्ट किया है डेनिस इलियाडीस ने। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग्स के बारे में। इसे मिले हैं IMDb पे 6.5 स्टार आउट ऑफ 10। रॉटेन टमेटोज पे इट्स 43% फ्रेश और 86% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। तो चलिए गाइस, बिना देरी के लेट्स मूव टू द इंट्रो। तो मूवी की ओपनिंग सीन में हम व्यूअर्स देखते हैं कि दो पुलिस वाले अपनी कार में एक क्रिमिनल को लेके जा रहे होते हैं जिसका नाम क्रूग होता है। और हम देखते हैं कि इनकी कार एक रेलवे क्रॉसिंग पर रुकती है और वहां अचानक से एक कार उनकी कार को टक्कर मार देती है जिसमें वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स पूरी तरीके से घायल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि जिस कार ने टक्कर मारी होती है उसमें से दो लोग बाहर निकलते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है फ्रैंक और एक का सेडी। ये दोनों ही क्रूग के साथी होते हैं और ये तीनों मिलकर दोनों पुलिस ऑफिसर्स को मार डालते हैं। फ्रेंड्स, अब सीन शिफ्ट होता है मैरी की तरफ, जो कि हमें स्विमिंग करते नजर आती है और हम देखते हैं कि उसके साथ उसकी मॉम एमा भी है। उसके डैड एक डॉक्टर हैं जिनका नाम जॉन होता है। अब हम देखते हैं कि ये तीनों समर वेकेशन के लिए इनकी लेक हाउस पर जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त एज ए व्यूअर्स हम देखते हैं एक साइन बोर्ड जिस पे लिखा होता है लेक एंड्स इन द रोड। इस साइन बोर्ड को मूवी में काफ़ी क्लोजली दिखाया गया है। ऐसा क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। खैर, ये तीनों अपने लेक हाउस पहुंच के सेटल होते हैं। घर में अपने सामान को सेटल करते वक्त हम देख पाते हैं कि जॉन एक टॉय बोट को देखकर काफी उदास हो जाता है। हमें दीवार पर कुछ फोटोज देखने के लिए भी मिलती है जिसमें फैमिली हम जॉन, एमा और मैरी को देखते हैं। बट वहाँ एक लड़के की भी फोटो हमें दिखाई देती है। रूम में मैरी भी एक लॉकेट को हाथ में लिए हुए नजर आती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जॉन और एमा का शायद एक बेटा भी है। अब हम नेक्स्ट सीन में मैरी को अपने मॉम डैड से परमिशन मांगते हुए देखते हैं ताकि वो अपनी फ्रेंड पेट से मिलने जा सके और वो ये बोलती है कि वो उसके यहाँ ही रुकेगी, जिससे एमा उसे ना बोलने का ट्राई करती है बट उसके डैड उसे परमिशन दे देते हैं और मैरी कार लेकर पेज से मिलने निकल जाती है। हम देखते हैं कि पेज एक जनरल स्टोर में काम करती है। मैरी और पेज की बातों से हमें पता चलता है कि एमा और जॉन का एक बड़ा बेटा भी था जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बारे में बात करते हुए मैरी को इमोशनल होते देख पेज टॉपिक चेंज कर देती है और उससे पूछती है कि क्या वो अभी भी कैनबिस लेती है, जिससे मैरी बोलती है कि उसने जब सब छोड़ दिया है। अब फ्रेंड्स, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि कैनबिस एक तरीके का ड्रग होता है जिसे हम स्मोकिंग के जरिए लेते हैं। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का होता है जो कि सामान लेते हुए चुपके से उनकी बातों को सुन रहा होता है। पेज को वो थोड़ा सस्पिशियस लगता है, जिससे पेज उसे कहती है कि उसे सारा सामान रखने के लिए बास्केट की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर वो लड़का जो भी सामान उसके हाथ में था उसे लेकर काउंटर पर आ जाता है। गाइस, हमें वहाँ ये पता चलता है कि उस लड़के का नाम जस्टिन है और वो पेज से सिगरेट की एक पैकेट मांगता है, जिसपे पेज उसे उसका एज प्रूफ मांगते हुए ना बोलती है, जिसपे वो पेज और मैरी को ये बोलता है कि उसने उनकी बातें सुन ली है और वो उनके लिए कैनबिस अरेंज कर सकता है। ये बात सुनकर पेज तुरंत मान जाती है और वो ये भी बताता है कि वो कैनबिस उसके मोटेल पर है जो उसे साथ में लाना भूल गया। अब ये तीनों मैरी की कार में मोटेल निकल जाते हैं। मोटेल पहुंचने के बाद पेज जस्टिन के साथ कैनबिस लेने अंदर जाती है और मैरी कार में ही उनका इंतजार करती है। काफ़ी देर हो जाने पर जब वो वापस नहीं आते हैं तो मैरी खुद अंदर जाने का डिसाइड करती है। अंदर जाते वक्त फ्रेंड हमें एक पेपर कटिंग देखने को मिलती है जिस पे क्रूग के बारे में लिखा हुआ था और वो पेपर कटिंग जमीन पर पड़ा हुआ था।
खैर, मैरी अंदर जाके देखती ही तो और जस्टिन और पेज एक साथ बैठकर स्मोक कर रहे थे। पेज उसे वहां देखकर उसे भी स्मोक करने के लिए बोलती है, पर मैरी मना कर देती है। पर पेज के फोर्स करने पर वो मान जाती है। अब ये तीनों वहीं स्मोक करने लगते हैं। इसके बाद वो एक दूसरे के साथ काफी घुल मिल जाते हैं और मस्ती भी करते हुए नजर आते हैं। उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि जस्टिन उसके अंकल और उसके डैड के साथ रहता है और उसकी मॉम की भी रिसेंटली डेथ हुई है और वो लोग हमेशा अपना ठिकाना बदलते रहते हैं। हमें ये भी पता चलता है कि मैरी का एक बड़ा भाई था जिसकी 1 साल पहले ही डेथ हुई है। इन सबके बीच मैरी को एमा का कॉल आता है जिस पे वो उसे रात तक घर आने के लिए बोलती है क्योंकि तूफान आने वाला था, जिस पे मैरी ये बोलती है कि वो रात को पेज के साथ ही रुकने वाली है और नेटवर्क ना होने की वजह से फोन कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्रुग और उसकी गैंग को जो कि उसी मोटेल में आता है और जस्टिन को देखकर क्रुग काफी अब्यूसिव हो जाता है। गाइस, हमें यहाँ ये पता चलता है कि क्रुग ही जस्टिन का डैड है और फ्रैंक उसका अंकल। अब ये तीनों पेज और मैरी को ये बोलकर पकड़ लेते हैं कि अगर उन्हें वहाँ छोड़ दिया जाएगा तो वो पुलिस को सब कुछ बता देंगे उनके बारे में। एज यू गाइस नो कि वो लोग एक क्रिमिनल है और उन्हें पुलिस ढूंढ रही। सैडी और फ्रैंक पेज और मैरी के साथ मिसबिहेव करते हैं जिससे पेज भागने की कोशिश करती है, पर फ्रैंक उसे पकड़ के उसका और मैरी दोनों का फोन तोड़ देता है। मैरी जस्टिन से हेल्प मांगती है पर बेचारा वो भी हेल्पलेस था। अब ये तीनों पेज और मैरी को बंदी बनाकर मैरी की ही कार में किसी और ठिकाने के लिए निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि फ्रैंक के हाथ में एक मैप है और वो लोग हाईवे का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, जिसपे मैरी उन्हें लेफ्ट लेने के लिए बोलती है और वो उन्हें ये बोलती है कि वो लोग यहाँ सालों से आ रहे हैं और उसे पता है कि हाईवे के लिए कौन सा रास्ता जाता है। वो लोग उसकी बात मानकर लेफ्ट ले लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अचानक से चलती कार में मैरी सैडी के ऊपर अटैक कर देती है और चलती कार से गेट ओपन करके भागने का ट्राई करती है, जिसकी वजह से उन लोगों का कार में ही हाथापाई स्टार्ट हो जाता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें बाकी सबको छोटी मोटी चोट आती है। बट फ्रैंक की नाक टूट जाती है, जिससे वो गुस्से में पेज और मैरी को काफी मारता है। अचानक से पेज फिर से शेडी पे अटैक करके भागने लगती है और भागकर वो एक कारखाने के पास पहुंच जाती है जहां हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं। पर हम यहाँ देखते हैं कि इससे पहले उसकी आवाज कोई सुने, फ्रैंक उसे पकड़ लेता है और मारकर बेहोश कर देता है। वो पेज को वापस वहां लेके आते हैं जहां उनका कार का एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रुग जस्टिन को मैरी का रेप करने के लिए कहता है क्योंकि वो चाहता था कि जस्टिन भी उसकी ही तरह बने, पर जस्टिन मना कर देता है, जिसे देखकर पेज क्रुग को काफी बुरा भला बोलती है, जिससे क्रुग पेज को चाकू से मार डालता है। इसके बाद वो मैरी का रेप करता है। मौका मिलते ही मैरी क्रुग को मारकर भागने का ट्राई करती है। तीनों उसका पीछा करते हैं, बट इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाते मैरी एक लेक में कूद जाती है। क्योंकि मैरी एक अच्छी स्विमर थी, वो लेक के रास्ते ही स्विम करके जाने का ट्राई करती है। क्रुग उसे लेक में ही शूट करता है, पर काफी बार शूट करने पर भी वो मिस कर जाता है। बट जैसे ही मैरी किनारे पर पहुंचने वाली होती है, क्रुग की एक गोली मैरी को लग जाती है और मैरी लेक में ही मर जाती है। अब हम ये देखते हैं कि तूफान आने की वजह से वहाँ बारिश काफी तेज हो गई थी, जिससे वो तीनों अपने लिए शेल्टर ढूंढने लगे हैं। और मूवी में हमें वो साइन बोर्ड फिर से दिखता है जिसपे लिखा होता है लेक एंड्स इन द रोड। गाइस, अब हमें ये समझ में आता है कि ये लोग उसी तरफ जा रहे होते हैं जिस तरफ मैरी का लेक हाउस होता है। ये तीनों हेल्प के लिए जॉन और एमा के घर आ पहुंचते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि ये मैरी का घर है। वो तीनों उसके मॉम और डैड से हेल्प मांगते हैं और ये बताते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। अब हम देखते हैं कि जॉन
फ्रैंक की नाक को ट्रीट करता है और एमा सबको कंफर्ट करने के लिए कॉफ़ी बना कर देती है। क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी तो उनके पास जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। जॉन और एमा उन्हें इंसिस्ट करते हैं कि वो रात भर वहीं रुक जाएं उनके गेस्ट हाउस में, जिस पर वो मान जाते हैं। जस्टिन जब कॉफ़ी पी चुका होता है तो वो अपना कप रखने के लिए किचन में जाता है। तब वो देखता है कि फ्रिज पर मैरी की फ़ोटोज़ लगी हुई है, जिन्हें देखकर वो काफ़ी शॉक हो जाता है। वैसे ही एमा वहाँ पर आ जाती है और वो जस्टिन को बोलती है कि ये उसकी बेटी है जो कि कार लेकर गई है। ये सुनकर कि मैरी उनकी ही बेटी है, जस्टिन की हालत ख़राब हो जाती है। क्रूग उसे धमकाता है कि वो गलती से भी अपना मुंह ना खोले। जस्टिन जब देखता है कि वो फिर से हेल्पलेस है, वो एक लॉकेट जो कि मैरी का था उसे किचन काउंटर पर ही रख देता है उसके कप के पास। अब वो लोग गेस्ट हाउस में सोने के लिए जाते हैं। इन बिटवीन हमें एक छोटी सी झलक मिलती है मैरी की, जिससे हमें ये पता चलता है कि मैरी अभी भी जिंदा है। यहाँ हम देखते हैं कि जॉन और एमा को बाहर से कुछ आवाज आती है। वो दोनों देखने जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि मैरी अधमरी हालत में घर के पास ही एक चेयर के पास पड़ी हुई थी। उसे उस हालत में देखकर दोनों शॉक और पैनिक हो जाते हैं। जॉन मैरी को अंदर लाकर एक टेबल पर लिटा देता है और तुरंत उसे मैनुअल ब्रीदिंग देता है, जिससे मैरी ब्रीथ करने लगती है। जैसे कि हम व्यूअर्स को पता है कि जॉन एक डॉक्टर है, वो तुरंत मैरी की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। जॉन बुलेट निकालने के लिए एमा को नैपकिन और अल्कोहल लाने के लिए बोलता है। जब एमा किचन में जाती है तो वो देखती है कि मैरी जिस लॉकेट को सुबह पहन के निकली थी वो किचन में है। एमा तुरंत जाकर ये बात जॉन को बताती है और वो ये भी बोलती है कि ये लॉकेट ज़रूर जस्टिन ने किचन में रखा होगा। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जॉन को मैरी को ट्रीट करते वक्त ये पता चल जाता है कि शी इज़ बीन रेप्ड, और वो ये बात एमा को बता देता है, जिसे सुनकर वो दोनों रोने लगते हैं और वो दोनों ये समझ जाते हैं कि मैरी की इस हालत का जिम्मेदार वही लोग हैं जो इस वक्त उनके घर में रुके हुए हैं। वो दोनों मैरी को हॉस्पिटल ले जाने का डिसाइड करते हैं, जिस पर जॉन एमा को बोट की कीज के बारे में पूछता है और एमा कीज ढूंढने लगती है। जॉन भी कीज ढूंढने के लिए और बोट को नदी में उतारने के लिए बोट हाउस की तरफ निकल जाता है। एमा कीज ढूंढ ही रही होती है कि तब तक वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है और वो बोलता है कि उसे नींद नहीं आ रही है। ये देखकर कि फ्रैंक ड्राइंग रूम में ना चला जाए जहाँ मैरी है, एमा फ्रैंक के साथ फ्लर्ट करके उसे वहाँ जाने से रोकने का ट्राई करती है। इसके बावजूद वो वहाँ चला जाता है और मैरी को वहाँ देखकर वो काफी शॉक हो जाता है। इससे पहले कि फ्रैंक संभल पाए, एमा एक वाइन की बोतल फ्रैंक के सर पे तोड़ देती है। दोनों की बीच हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। तब तक जॉन वहाँ आ जाता है और वो फ्रैंक को हथौड़े से मार डालता है। अब वो दोनों क्रूक और सेडी को मारने के लिए गेस्ट हाउस में जाते हैं और देखते हैं कि जस्टिन जागा हुआ है और उसके हाथ में गन है, पर वो बिना आवाज किए गन जॉन को दे देता है। तभी सेडी जाग जाती है और एकदम से गन देखकर चिल्लाती है। जॉन उस पर गोली चला देता है जो कि ठीक उसे छू कर निकल जाती है। सेडी किसी तरह अपने आप को बाथरूम में जाके छुपा देती है और क्रूक खिड़की से बाहर निकलकर जॉन और एमा के हाउस में आ जाता है। अब गेस्ट हाउस में सिर्फ सेडी बची थी, जिसे जॉन और एमा मिलकर मार डालते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रूक हाउस में ड्राइंग रूम में खून से सने हुए कपड़े देखता है और उसे फ्रैंक की लाश भी वहाँ दिखाई देती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जॉन और एमा उन्हें क्यों मारना चाहते थे। अब सेडी को मारने के बाद जॉन क्रूक को मारने के लिए उसके हाउस में आता है और वहाँ पर एमा और जस्टिन मिलकर मैरी को बोट से ले जाने की तैयारी करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जॉन जैसे ही घर में आता है उसे उसका वॉलेट जमीन पर गिरा हुआ मिलता है, जिसमें जॉन, एमा और मैरी की तस्वीर थी, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि क्रूक को पता चल चुका है कि वो उसे क्यों मार रहे हैं। तो गाइस, अब हम ये देखते हैं कि क्रूक जॉन को मैरी के बारे में अनाप शनाप बोलकर काफ़ी उकसाता है और दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है।
अब हम देखते हैं कि जॉन क्रूक के सामने कमजोर पड़ जाता है और वो जॉन को मार मार कर ऑलमोस्ट अधमरा कर देता है। हम देखते हैं कि जॉन को क्रूक जान से मारने ही वाला होता है कि पीछे से जस्टिन आकर उसे गन पॉइंट पे ले लेता है, पर क्रूक इजीली जस्टिन के हाथ से गन लेकर फेंक देता है और जस्टिन को मारने लगता है। तभी एमा आकर क्रूक पर अटैक कर देती है और जॉन भी उसी वक्त क्रूक को मारने लगता है। दोनों मिलकर क्रूक को मार कर बेहोश कर देते हैं और अब हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है। एमा और जॉन अपनी बेटी और जस्टिन को साथ में लेकर वहां से बोट के जरिए निकल जाते हैं। अब हम लास्ट सीन में देखते हैं कि जॉन ने क्रूक को नेक के नीचे के पार्ट से पैरालाइज कर दिया है। क्रूक को होश आता है तो जॉन उसे पूछता है कि उसने उसके साथ क्या किया है, क्योंकि वो मूव ही नहीं कर पा रहा था। इस पर जॉन बोलता है कि डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ऐसा बोलकर वो क्रूक के नेक वाले हिस्से को एक इलेक्ट्रॉनिक ओवन में रख देता है जो कि खराब था, जिससे वो ऑन कर देता है और ऑन करते ही उसका सर एक्सप्लोड हो जाता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए पीस आउट।